स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ये बातें करते आ रही थी, लोकतंत्र की दुहाई देते हुए नजर आ रही थी और ये कहती थी कि सभी को बोलने का अधिकार है, लेकिन ये तानाशाह सरकार सभी की आवाजों को दबाने का प्रयास कर रही है। तो अब इस घटनाक्रम की शुरुआत कांग्रेस की सरकार बनने के साथ कर्नाटका में शुरू हो गई है। दरअसल अब साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से कर्नाटका में सरकार बनते ही लोकतंत्र का दमन करना शुरू कर दिया है कांग्रेस नेताओं ने। और इसी के साथ ही जो नेता कभी ये कहते थे कि अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन भारत में बीजेपी सरकार की वजह से ये स्वतंत्रता लोगों से छीन ली गई है। तो वही अब देखने को मिल रहा है कि कैसे जो पहले के बयान है जो कि इलेक्शन के दौरान बीजेपी नेताओं के द्वारा दिए गए थे, तो अब इन चीजों को लेकर के बकायदा उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। बता दें कि 2 बीजेपी नेताओं पर यह एफआईआर दर्ज की जा चुकी है कि उन्होंने सिद्धारमैया को लेकर के टिप्पणी की है। लेकिन उन टिप्पणियों का क्या, जब कांग्रेस नेताओं ने भरे मंच पर प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी, उन्हें मौत का सौदागर, खूनी दरिंदा तक बताया था। तो इस बीच देखने को मिल रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और सिद्धारमैया सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने बड़ा बयान दे दिया है आरएसएस और बजरंग दल को लेकर के। उनका कहना है कि अगर ये जो संगठन है वो राज्य में शांति और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेगी तो हम इन संगठनों को बैन करने में एक बार भी नहीं संकोच करेंगे। तो यह बड़ा बयान आया है जिसके बाद से लोग लगातार अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना तो यह है कि कर्नाटका से कांग्रेस की सरकार को हटा करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि यहां पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि पहले वो हिजाब को लेकर के बात करते हैं, पीएफआई को लेकर के बात करते हैं और अब बजरंग दल और इसी के साथ ही आरएसएस पर बैन लगाने की बात तक करते हैं। साथ ही कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस को ही बैन कर देना चाहिए, जिसकी वजह से तुष्टीकरण की राजनीति देश में ना हो और देश कम से कम इन हालातों से बच जाए। आपको बता दें कि देखने को मिला था पहले ही कि कैसे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी ये बातें कही थी और यही एक रीजन माना जा रहा है कि कांग्रेस को कर्नाटका में जीत हासिल हुई है, क्योंकि उन्होंने आरएसएस और बजरंग दल को बैन करने की घोषणा की थी, बैन करने की बात की थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम संविधान देखें, लॉ देखें, तो कोई भी राज्य सरकार किसी संगठन को बैन नहीं कर सकती जब तक कि उसे केंद्र के द्वारा हरी झंडी नहीं दिखाई जाती है। इसके बावजूद कांग्रेस बार बार उनका कहना है कि वो आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठन को बैन कर सकती है। बता दें कि राज्य में पीएफआई और बजरंग दल पर प्रतिबंध को लेकर के कांग्रेस के रुख के मद्देनजर आरएसएस के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और सिद्धारमैया सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि कोई भी संगठन धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक जो कि राज्य में असंतोष पैदा करेगा या फिर वैमनस्य के बीज बोने के प्रयास करेंगे तो कर्नाटक में उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम कानूनी और संवैधानिक रूप से उससे निपटेंगे, चाहे वो बजरंग दल हो या फिर आरएसएस जैसी कोई अन्य संगठन हो। हम उन्हें प्रतिबंधित करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे यदि वे कर्नाटका में कानून और व्यवस्था को खतरे में डालते हैं। आपको बता दें कि वहीं लगातार कांग्रेस का जो एक दूसरा रूप है वो देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस बार बार लोकतंत्र की दुहाई देती थी और ये कहा करती थी कि अभिव्यक्ति की आजादी है, तो पहले दिन जैसे ही सिद्धारमैया ने शपथ ग्रहण की तो उस दिन एक टीचर को बर्खास्त कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, क्योंकि उसने सिद्धारमैया के फ्रीबीज को लेकर के फेसबुक पर पोस्ट किया था। न सिर्फ सिद्धारमैया बल्कि पिछले जो सरकारें थी उनका कर्ज कैसे राज्यों पर रहा, इस चीज को लेकर के उन्होंने प्रकाश डाला था और ये इस ओर इशारा किया था कि अगर फ्रीबीज से इसी तरीके से सरकारें चलती रही तो एक दिन अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा जाएगी इस देश की, जिसके बाद उस टीचर को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि कर्नाटका में दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलथांगड़ी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक हरीश पूंजा के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। विधायक
हरीश पूंजा ने कांग्रेस के लिए प्रचार करने वाले हिंदू कार्यकर्ताओं पर अपना गुस्सा निकालते हुए यह आरोप लगाया कि सीएम सिद्धारमैया ने 24 हिंदू कार्यकर्ताओं को मरवाया है। बता दें कि वे पिछले सप्ताह एक स्थानीय कार्यक्रम में बोल रहे थे। बयान का ऑडियो और वीडियो क्लिप दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी तेज वायरल हुआ। हिंदू कार्यकर्ता सत्यजीत सुरथकल ने कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया था। वहीं देखने को मिला कि विधायक ने इस दौरान ये भी कहा कि आपने सिद्धारमैया के लिए वोट मांगा जिसने 24 हिंदू कार्यकर्ताओं को मार डाला। आपने कांग्रेस के लिए वोट मांगा जो कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है। पूंजा के बयान से एक नया विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद बीजेपी ने भी ये आरोप लगाया कि 2013 और 2018 के बीच सिद्धारमैया के कार्यकाल के दौरान तटीय कर्नाटक क्षेत्र, विशेष रूप से दक्षिण कन्नड़ जिले में कई हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। वहीं दूसरी ओर कर्नाटका में बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने सिद्धारमैया पर विवादित टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी विधायक के खिलाफ मैसूर के देवराजा पुलिस थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि फरवरी में दरअसल तत्कालीन मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने मांड्या जिले के सतनूर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि सिद्धारमैया टीपू सुल्तान की जगह आएंगे। क्या आप वीर सावरकर या टीपू सुल्तान चाहते हैं? फैसला आपको करना होगा। और इस बयान को लेकर के अब उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही कांग्रेस नेता ये भी कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन उन बयानों का क्या, जब देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने न जाने कितनी ही गालियां बोली हैं, कितना जलील बयान दिया है, कितना ज्यादा पर्सनल अटैक्स किए हैं, इस पर आज तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है और ना ही इन मामलों के खिलाफ किसी भी कांग्रेस नेता को अरेस्ट किया गया या फिर उन पर कार्रवाई की गई है। इसको लेकर के लोगों ने अपना रोष जाहिर किया है। लोगों ने तो सीधे तौर पर सवाल किया है कि उन कांग्रेसी नेताओं का क्या जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जो है कटाक्ष किया, उन्हें पर्सनल गालियां दी और इसी के साथ ही उन्हें खूनी दरिंदा, मौत का सौदागर, नीच, न जाने क्या क्या बातें कही, इसके खिलाफ तो कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी अगर हाल ही की बात करें कर्नाटका चुनाव के दौरान, तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को सांप जैसा जहरीला तक बताया था, लेकिन इसके बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दरअसल शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे से नहीं बल्कि साल 2007 से हुई, जब कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणियां करनी शुरू करी। बता दें कि सबसे पहले सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर के इस तरीके की टिप्पणी की थी और देखने को मिला था कि सोनिया गांधी जो हैं उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्हें मौत का सौदागर कहा था। ये बयान दिया गया था और ये बयान की काफी ज्यादा निंदा भी की गई थी, जिसके बाद 2017 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने चुनावों की पराजयों से कोई सीख नहीं ली और प्रधानमंत्री मोदी को नीच कह करके तंज कसा था, जिसके बाद ये बड़ी गलती मानी गई कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि इसने कांग्रेस को गरीब विरोधी और पिछड़ी जाति विरोधी करार देने में पीएम मोदी की मदद की। इसी के साथ ही देखने को मिला कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने 20 जून 2022 को दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया था और इस दौरान झारखंड से आने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे सुबोध कांत सहाय ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से करते हुए अपनी मर्यादा तक लांघ दी। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री हिटलर के रास्ते पर चलेंगे तो वो हिटलर की मौत ही मरेंगे। इसी के साथ ही महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की नागपुर इकाई के पूर्व अध्यक्ष शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की धमकी भी दी। बता दें कि शेख हुसैन ने कहा कि जैसे कुत्ते की मौत होती है वैसे ही नरेंद्र मोदी की मौत होगी। तो इतनी ज्यादा टिप्पणियां की गई प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, और ऐसा नहीं कि जब वो कोई छोटे नेता हों, छोटे बीजेपी के कार्यकर्ता हों, बल्कि वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं।
और जहां सीएम रहते हुए गुजरात के सोनिया गांधी ने उन पर टिप्पणी की, सबसे पहले मौत का सौदागर कहा, उसके बाद से लगातार ये सिलसिला देखने को मिला। एक के बाद एक कई कांग्रेसी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरीके की सिलसिलेवार टिप्पणियां की। इसके बावजूद कोई भी कार्रवाई आज तक देखने को नहीं मिलती है। लेकिन कैसे कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनती है और जो प्रचार के दौरान टिप्पणियां की गई है बीजेपी नेताओं के द्वारा, तो एक एक नेताओं की लिस्ट इस वक्त खंगाली जा रही है, एक एक पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।